आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंतर्गत आज पुलिस मित्र परिवार की तरफ से जो है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम में लगभग 100 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक ब्लड दे चुका है और खास करके जो सबसे बड़ी बात है वो बड़ी बात ये है कि इसमें जो युवा वर्ग है, जो नए लोग हैं, जो इस बार 18 के प्लस हुए हैं, वो लोग भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है पुलिस मित्र सहयोग की तरफ से, आप देख सकते हैं कि इसमें एक देने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे ब्लड देने के बाद यहाँ पे आकर के रक्तदान की फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रक्तदान महादान, रक्त की बूंद है अमूल, बचाती है जीवन बहुमूल्य। जिस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर एक बार रक्तदान देता है तो लगभग 3 से 4 परिवारों की जिंदगी बच जाती है। इसीलिए रक्तदान को जरूर करना चाहिए। और खास करके जिस प्रकार से जो लखनऊ पुलिस मित्र परिवार की तरफ से ये जो पूरा डोनेशन रक्तदान की जो शिविर चलाया जा रहा है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को रखा और उन्होंने खास करके जो नए जनरेशन के जो युवा हैं, जैन जी हैं, उनसे अपील की कि आप जरूर रक्तदान में शामिल हो और रक्त जरूर दें। सर्वप्रथम आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अपने देवतुल्य रक्तदाताओं को मैं हृदय से नमन करता हूं, जो एक आह्वान पर मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए इस भरी गर्मी में, दोपहरी में बढ़ चढ़ करके रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान शिविर को हम त्यौहार की तरह मनाते हैं और उसका मूल उद्देश्य है कि लोग बढ़ चढ़ करके आएँ। जो भ्रांतियां हैं, मिथ्या है, लोगों को रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ब्लड देने से लोगों के बीच में कमजोरी आती है, वो दूर हो। लोग सामने देखेंगे कि 18 साल का युवा भी रक्तदान कर रहा है और अभी आप देखे होंगे 62 साल की एक रक्त वीरांगना भी रक्तदान की है। तो जो भ्रांतियां हैं समाज में कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, वो दूर हो। लोग सामने देखें, उसके बाद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और इस रक्तदान की सफलता का कारण भी है जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो देखते हैं, उनमें जागरूकता आती है और रक्तदान करते हैं। लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि आप स्वस्थ हैं तो समय समय पर रक्तदान करें। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती और बहुत सारी बीमारियों का आप समय से पहले आपको जानकारी हो जाती है। क्योंकि रक्तदान जब मैं करने आता हूं तो मेरे ब्लड का टेस्ट होता है। अभी रिसेंटली हमारे टीम में ही 2 लोगों की ब्लड में कुछ कमियां आई और एक का PGI, एक मैक्स ने मुझे कॉल किया और बताया कि आपके ब्लड में दिक्कतें हैं, आपको बीमारी हो रही है। तो आपको समय से पहले बीमारी का पता चल जाता है। और रक्तदान यदि मैं करता हूं तो हम 3 से 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये ब्लड कोई मेरा मुझे कोई कमजोरी नहीं आती है, मेरा रिजर्व ब्लड है। आप जो रिजर्व ब्लड मेरा है, 3 महीने के बाद उसके सेल्स समाप्त हो जाएंगे। तो आप तो ईश्वर के आप कहा जाए तो देवतुल्य हैं, फरिश्ता हैं कि आप ऐसे मशीन ईश्वर ने तैयार की आपके अंदर कि आज विश्व लेवल पे वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गए, लेकिन रक्त नहीं बना पाए। ये रक्त केवल मनुष्य के शरीर में ही बनता है। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि यदि ईश्वर ने आपको मनुष्य तन दिया है, बहुत अच्छे कर्मों के, बहुत योनियों से भटकने के बाद आप मनुष्य का तन पाए हैं, तो आप मानवता की सेवा में आगे आए, रक्तदान करें। आज देखिए बहुत सारे बच्चे थैलीसीमिया के, ब्लड कैंसर के, प्लास्टिक एनीमिया के वो सफ़र कर रहे हैं। उनको समय से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, गिरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो यदि आप आगे बढ़ चढ़ करके रक्तदान करेंगे, समय समय पर आप रक्तदान करते रहेंगे, तो ब्लड की कमी नहीं होगी। मेरा नाम सरिता सिंह है और मैं पुलिस मित्र परिवार की तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बहुत मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, कर तो आप लोग रहे हैं, पब्लिक कर रही है, पर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। अच्छा काम है, इसको करें और लोगों की जान बचाएं। हिंदुस्तान में ब्लड की इतनी कमी है, लोग देना नहीं चाहते, कहीं ब्लड कम ना हो जाए, कहीं चक्कर न आ जाए, कहीं कोई रोग ना हो जाए। ये सब दूर करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अगर चाहिए कि मेरा फ्री का चेकअप हो जाए तो आप ब्लड डोनेट ज़रूर करें। और इससे कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं होती। बस आप अपना खान पान सही रखिए तो ऐसे ही ब्लड बढ़ता है। 24 घंटे में ब्लड रिकवर करता है।
वो किए नहीं रहते, इसलिए वो पहले वो धार के सामने आए। इसके बाद उनको खुद पता चल जाएगा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। दूसरे के लिए अगर कर रहे हैं तो उनको खुशी जाहिर करनी चाहिए। और भारत सरकार हमारी इतना हर चीज़ फैलाई है कि पब्लिक को ये दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो। हम लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं तो सरकार क्या करे और हम क्या करें। हम लोग इसीलिए छोटी छोटी कैंप लगाते हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ ब्लड की कमी नहीं है, हम दे सकते हैं। लोग प्लेटफार्म ढूंढते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो हम लोग या कोई और लगा रही संस्था तो कम से कम ये दे रहे हैं ना कि आप आइए यहाँ। मैं अजहर जमाल, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरी आयु इस समय 62 वर्ष की है और अब तक मैं 43 टाइम्स आई हैव डोनेटेड माय ब्लड। जब से मैं लखनऊ पुलिस मित्र परिवार के साथ जुड़ा तब से मुझे लगता है कि तब से इनके साथ 15 बार तो दे चुका हूँ और उसके पहले भी मैं समाज में ब्लड देता रहा और आज 44वीं बार मैं रक्तदान करूँगा। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं जब भी ब्लड देता हूँ तो अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ। मैं जब ब्लड देता हूँ तो आपको नहीं मालूम, मैं जब मेरा ब्लड निकाला जाता है तो मैं देशभक्ति का एक गीत गाता रहता हूँ और गाते गाते ब्लड देता हूँ कि हंसते हंसते ब्लड देने वाली बात। चूंकि मैं सैनिक हूँ इसलिए मेरे अंतरात्मा में वही भावनाएं बसी हुई है। रहा सवाल जेनजी का, आज भी जितने रक्त की आवश्यकता ब्लड बैंक में है, अगर 10% भी लोग शहरों से या क्षेत्रों से जाने लगे तो शायद रक्त की पूर्ति हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। आज हम जब पेपर में पढ़ते हैं, आज के भी अखबार में मैंने पढ़ा है A पॉजिटिव और B पॉजिटिव रक्त की ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज में, और उसके बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं ब्लड बैंक में और जाहिर है कि उसके समाज में उसमें नुकसान होता है, परेशानियां होती हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। तो जेनजी को तो आगे बढ़ करके जाना ही चाहिए, क्योंकि खून देने से खून में कोई न तो शरीर में कोई दिक्कत आती है न कमजोरी आती है। क्योंकि जो खून आप देते हैं, वट एवर ब्लड यू आर डोनेटिंग, उसका वॉल्यूम 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। और इतना ही नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं और वैज्ञानिक तर्क है, तार्किक है कि 3 महीने के अंदर आपका ब्लड रिकवर हो जाता है, महिलाओं का 4 महीने में, और 3 महीने के बाद आप फिर ब्लड दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन खुद ब्लड डोनेट करते हैं इसलिए कि वो रिजुविनेट होते हैं। जब वो अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके बाद उनकी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है। वो जानबूझकर ब्लड डोनेट करते हैं ताकि, क्योंकि आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं और डेड सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाती है और इससे न सिर्फ आपके अंदर एनर्जी आती है बल्कि आपके ब्लड को, आपके शरीर को रोग प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा, मेरा यही संदेश है जेनजी को कि जहाँ तक हो सके रेगुलर मेडिकल एडवाइस के अंतर्गत ब्लड डोनेट जरूर करें। मेरा नाम साक्षी वर्मा है और मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है ब्लड और बहुत अच्छी फीलिंग है ब्लड डोनेट करके। ब्लड डोनेट करना कुछ गलत नहीं है और इससे हमारा नया ब्लड बनता है। तो अगर जल्दी जल्दी हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे हमारी बॉडी के अंदर नया ब्लड बनेगा, जिससे हमारी बॉडी और हेल्दी हो जाएगी। प्लस ब्लड डोनेट करना मतलब आजकल के यंग जनरेशन को करना चाहिए, क्योंकि इससे जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भी मिले। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर सनी शाह, लखनऊ।